पेड़ पौधे न हो तो फिर इस पृथ्वी पर जीवन भी नहीं रहेगा। मनुष्य हो या पंछी, दोनों के लिए वृक्ष जरूरी हैं। एक सच यह भी है कि वृक्षों के लिए मनुष्य और पंछी जरूरी हैं। अधिकतर पौधे अपने वंश वृद्धि के लिए पंछियों और कीड़ों पर निर्भर रहते हैं। इसके लिए पौधे हवा में खुशबू बिखेर कर या मीठा रस पैदा करके पंछी और कीड़ों को आकर्षित करते हैं। फिर यही कीट और पंछी इन पौधों के बीजों को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाने का काम करते हैं। लेकिन एक पेड़ ऐसा भी है जो पंछियों को अपनी ओर लुभाता तो है, लेकिन उनके बैठते ही वह उनकी जान ले लेता है। इसलिए लोग इस पेड़ को पंछियों का हत्यारा पेड़ भी कहते हैं। इस पेड़ का नाम है पिसोनिया। स्थानीय लोग इसे मापाओ ट्री के नाम से जानते हैं। कुछ लोग इसे बर्ड कैचर भी कहते हैं। यह पेड़ भारतीय और प्रशांत महासागर के दूर दराज के द्वीपों पर उगता है। अब सवाल उठता है कि यह पेड़ पंछियों की हत्या कैसे करता है और हत्या करने से उसे क्या फायदा होता है। दरअसल पिसोनिया के पेड़ अपनी शाखाओं पर घोंसले बनाने के लिए छोटे छोटे समुद्री पंछियों को लुभाते हैं, और जब पंछी इस पेड़ की शाखा पर बैठते हैं तो पिसोनिया के बीज पंछियों के पंखों से चिपक जाते हैं। ये बीज इतने चिपचिपे और कांटेदार होते हैं कि पंछी खुद को इससे आज़ाद नहीं करा पाते, बल्कि वे इन बीजों के बोझ और अपने चिपके पंखों की वजह से न हिल सकते हैं और न उड़ सकते हैं। नतीजतन पेड़ की शाख पर बैठे बैठे भूख प्यास से मर जाते हैं। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र यानी ट्रॉपिकल जोन के पिसोनिया के पेड़ों पर पंछियों की लटकी हुई लाशें अक्सर दिख जाती हैं। पिसोनिया के पेड़ों में साल में 2 बार फूल आते हैं, और स्वाभाविक रूप से द्वीपों पर समुद्री पंछियों के आने का यही सबसे पीक वक्त होता है। पिसोनिया पेड़ के बीज चिपचिपे राल यानी रेजिन से लिपटे होते हैं। यही राल वाले बीज पंछियों की मौत की वजह बनते हैं। पेड़ के हत्यारे बन जाने की वजह तलाशने के क्रम में एक परिकल्पना की गई, जिसमें बताया गया कि पेड़ों के नीचे गिरने वाली पंछियों की लाशों के सड़ने से पेड़ों को पोषक तत्वों मिलता होगा। लेकिन जब विक्टोरिया यूनिवर्सिटी के पारिस्थितिकी विज्ञानी एलन बर्गर ने कजिन द्वीपों पर पंछियों के शवों के पास पनपने वाले अंकुरों का विश्लेषण किया तो उन्हें ऐसा कोई सबूत नहीं मिला। तब एलन बर्गर ने एक अन्य परिकल्पना कि मृत पंछियों के शव दूसरे द्वीपों पर बहकर आ सकते हैं, जिससे बीज फैलाव में मदद मिलेगी, का परीक्षण किया। सिद्धांत का परीक्षण करने के लिए बर्गर ने बीजों को खारे पानी में डुबोया और पाया कि वे केवल 5 दिन में ही डेड हो गए। तब उन्होंने इस संभावना को भी खारिज कर दिया कि पिसोनिया दूर के द्वीप पर बीज फैलाने के लिए पंछियों की हत्या करता है। एलन बर्गर ने 2005 में जर्नल ऑफ ट्रॉपिकल इकोलॉजी में छपे एक पेपर में निष्कर्ष निकाला। मेरे प्रयोगों के नतीजों से काफ़ी हद तक पता चला कि पिसोनिया को पंछियों को घातक रूप से उलझाने में कोई स्पष्ट लाभ नहीं मिलता है। हैरानी की बात है कि कई समुद्री पंछी पिसोनिया के पेड़ों को पसंद करते हैं। यूएस फिश एंड वाइल्ड लाइफ सर्विस के वन्यजीव विज्ञानी बेथ फ्लिंट कहते हैं, ऐसा पिसोनिया पेड़ देखना दुर्लभ है जिसमें समुद्री पक्षी न फंसे हों। पिसोनिया पेड़ का यह हत्यारा व्यवहार समुद्री पंछियों की आबादी पर भयानक असर डालता है। सेशेल्स के कजिन द्वीप पर किए गए एक अध्ययन से पता चला है कि पिसोनिया पेड़ के घातक बीजों में उलझकर 1/4 व्हाइट टर्न और ट्रॉपिकल शीटवायर की कुल आबादी के लगभग 10वें हिस्से की मौत हो गई। कजिन द्वीप पर इन पंछियों का बचाव करने वाले अब पिसोनिया के पेड़ों को अन्य देशी पेड़ की प्रजातियों से बदलने का काम कर रहे हैं, ताकि समुद्री पंछियों की आबादी फिर से बहाल की जा सके। इसके साथ ही वे उलझे हुए पंछियों की तलाश करते हैं, मिल जाने पर सावधानी पूर्वक उनके पंख से बीज छुड़ाते हैं और वापस उन्हें किसी सुरक्षित जगह पर रख देते हैं।